जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। देखो, आपने एक वेब सीरीज निकला था, सब लोगों ने शायद उसको देखा होगा, द बिहार चैप्टर। बिहार से संबंधित है, वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की क्राइम का एक पूरा का पूरा एक सच्ची घटना पे आधारित यह वेब सीरीज बनाई गई। एक आईपीएस के द्वारा वो लिखित पुस्तक थी बिहार चैप्टर, उसी के आधार पर जो है वो फिल्म में प्रदर्शित किया गया, स्क्रीन पे दिखाया गया। उसका एक बहुत चर्चित डायलॉग है कि आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे गोली का पार। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी जो लखीसराय का ये जो नरसंहार हुआ, ये जो कांड हुआ, कुछ लोगों को लगता है कि लालू यादव के शासनकाल में, जैसे हम लोग जैसे नवयुवक जो कि कह सकते हो कि नीतीश बाबू के पीरियड में जन्म लिए हैं या पले बढ़े हैं, उनको जंगल राज के बारे में उतना नहीं जानकारी है या फिर उन्हें उस चीज़ों को उन्होंने आंखों से नहीं देखा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, आपके दादाजी, आपके पिताजी, इन सभी चीज़ों से वो परिचित होंगे कि किस प्रकार से जातीय संघर्ष जो है बिहार में पनपा, और वो कई एक लोगों की जो है कह सकते हो ना कि खून की प्यासी थी, और वो संघर्ष में अनगिनत लोगों की जाने गई। बिहार में एक प्रकार से कह सकते हो कि लोग शाम होने के बाद निकलते नहीं थे, इस प्रकार की अराजकता का माहौल। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन नागरिकों की बात कर रहा हूँ कि शाम होते ही बाजार बंद हो जाया करते थे। ऐसा था लालू यादव का जंगल राज। अभी उनके पुत्र तेजस्वी यादव के शासनकाल में बिहार है। अब आप कहोगे कि भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू 2005 वाले थे, वो अभी के वो मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, आइकन तो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का है, लेकिन सरकार चला रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, या फिर आरजेडी चला रही है। नीतीश बाबू की कुछ नहीं चलती है। और ये जो कह सकते हो ना कि दो धारी तलवार के बीच बिहार की जनता भी पिस रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, एजुकेशन की स्थिति हो, आप कोई भी सेक्टर में आप देख लो तो बिहार आपको पूरे के पूरे देश के राज्यों से अगर कंपेयर करोगे तो एकदम निचले पायदान पे आपको नजर आएगा। रिसेंटली जो अभी लखीसराय में घटना घटी कि कैसे जो है एक ही परिवार के जो है लोगों को, 6 लोगों के उसमें जो कह सकते हो कि ऊपर गोली चला दिया गया, और 3-4 लोगों की तो उसमें जानें चली गई ऑन दी स्पॉट। 1-2 को जो है पटना रेफर किया गया, लेकिन वो भी अब जिंदगी की जंग जूझ रहे हैं, और शायद हमें नहीं लगता कि वो बच पाएंगे। अगर बच भी गए तो मतलब आप समझ सकते हो कि उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, या फिर जो पुलिस प्रशासन होती है, उसका एक सम्मान और एक भय होना चाहिए क्रिमिनल्स के बीच में। जैसे यूपी में देखो, योगी जी किस प्रकार से इनकाउंटर करते हैं, बुलडोजर चलवाते हैं, या फिर जो भी धमकी देने का प्रयास करता है वो स्पष्ट कहते हैं कि हम ऐसे अराजक तत्वों को और ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अभी वर्तमान के नीतीश और निर्लज सरकार जो है, यह ऐसे तमाम बालू माफिया हो, अपराधी हो, दंगाई हो, एक प्रकार से कह सकते हो एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, ऐसे क्रिमिनल्स हो, इन लोगों का संरक्षण कह सकते हो ना कि देती है। और या तो फिर ये लोग जो कोई क्राइम करते हैं तो इस पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं करती। आप देखो, रिसेंटली न्यूज़ सुनो कि कितने ऐसे दुरांत अपराधियों को यह बिहार सरकार, वर्तमान के नीतीश और तेजस्वी सरकार जो है जेल से पैरोल पर जो है छोड़ रही है। तो इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि जो भी व्यक्ति ने जंगल राज को नहीं देखा था, या फिर धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से वो चीज़ें ओझल हो रही थी, वो वर्तमान अभी नीतीश तेजस्वी की सरकार में वो पुनः जो है स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा इन्हें लगता है ना कि इस प्रकार से जातीय संघर्ष और विवाद को छेड़कर हम 2024 के चुनाव को जीत जाएंगे, तो ये इस गलफत में रह रहे हैं। बिहार के लोग अब इतने मूढ़ नहीं है, वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और यह 21वीं सदी का बिहार है। जिस प्रकार से नीतीश और तेजस्वी को जो है, और उस महाठगबंधन की सरकार को 2014 में मात्र 2 सीटें नसीब हुई थी ना, इस बार 2024 का चुनाव होने दीजिए, इन्हें 2 सीटें भी नसीब नहीं होंगी। और आरजेडी का तो खैर एक को सांसद है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी पूरी की पूरी जो बिहार में अभी अराजकता की स्थिति फैली, अभी देख लो, इतने दिन हो गए ना, 1-2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 2-3 दिन,
लेकिन अभी तक वो अपराधी जिसने हत्या किया, जिसने मर्डर किया, जिसने क्राइम किया, वो पकड़ में नहीं आया है, गिरफ्त में नहीं आया है। तो आप समझ सकते हो कि सरकार ही निकम्मी है और साथ साथ पुलिस प्रशासन भी निकम्मा है। और पुलिस प्रशासन करे भी क्या, वो तो अपने मालिक का जो है ऑर्डर उन्हें मानना होता है। नेता मंत्री कह दिया होगा कि मत पकड़ो, नहीं पकड़ेंगे वो। अल्टीमेट जो है, जो भी दरोगा सिपाही वगैरह होता है, सब वहाँ के लोकल जो भी एमपी वगैरह होते हैं या फिर जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं वो। ठीक है, तो मान लो कि पूरे के पूरे, ठीक है, सरकार तंत्र और सरकारी जितने भी तंत्र है, यही पुलिस, अगर जो कभी यूपी में अराजकता का माहौल था, वही पुलिस देखो अभी योगी आदित्य के आने के बाद देखो किस प्रकार से कार्य करती है धड़ल्ले से। तो जो पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए वो बिहार की सरकारों में नहीं है। वो इन सारे दुरंत अपराधियों का कोई एक प्रकार से कह सकते हो ना कि संरक्षण देने का प्रयास करती है। और जो आम नागरिकों के मन में जो ये भय जो है ना, कह सकते हो ना कि फैलाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जनता इस बार इन्हें वोट के माध्यम से साफ कर देगी। ठीक है, तो 2024 का जो है ना, अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक होगा ना, ये अभी तो विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड कर रहे हैं। जो राज्य, जो पुलिस प्रशासन, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है, ये नीतीश बाबू के डिपार्टमेंट जो होम मिनिस्ट्री होता है उन्हीं के पास है, मंत्रिमंडल ये उन्हीं के पास है। लेकिन फिर भी वो इस स्थिति से उभर पाने में नाकाम सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि सरकार तो उनके जेब में है नहीं, वो तो चला है नहीं रहे। चला तो जो कह रहे हैं लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव, उनके कहने पर कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी ये तो रबर स्टैंप हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें भय है कि भाई अब हमरा सुनने का कौन। ऐसे भी हमारा मन सिक्स में कुछ याद रहता नहीं, हम तो एक भुलक्कड़ मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने का तो सपना देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं 2024 के बाद हमारी मुख्यमंत्री की भी कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। ठीक है, जेडीयू के नेता 2024 से पहले या बाद में, परिणाम के बाद या परिणाम से पहले किस पार्टी में विलय करेंगे, इनको भी इनका डर सता रहा है। तो खैर, ये नीतीश बाबू तथा कथित कह सकते हो ना कि जाते जाते अपनी जो छवि इन्होंने बनाई थी सुशासन बाबू की, सही मायनों में ये कुशासन बाबू के नाम से जाने जाएंगे। और आने वाला इतिहास, बिहार के इतिहासों में इस कालखंड का जिक्र होगा तो लालू यादव के कालखंड का जिक्र जंगल राज पार्ट 1 कह सकते हो, और अभी नीतीश तेजस्वी के इस कालखंड का जंगल राज रिटर्न कह सकते हो, या जंगल राज 2.0 कह सकते हो, कि जिसमें कि दुरंत अपराधियों, माफिया, बालू माफिया, क्रिमिनल्स के जो है ना कि एक प्रकार से कह सकते हो उनके दबदबा है बिहार में। और बिहार की सरकार जो है एकदम कह सकते हो निकम्मी सरकार है। ठीक है, इन्हें तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये निर्लज सरकार जो है पलटू चाचा को कब होश ठिकाने आएगा, जब जनता इन्हें वोट के माध्यम से चोट करेगी और इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।